सिंध के लिए सिंधु नदी जल रोके रथ पर, हिंद के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा डटकर। तो ये भी एक फौजी हैं जो तैनात खड़े हैं तत्पर। है मेरी अब मेष राशि तुला बोले लक्षण, छानी पूरी दिल्ली इनको मिलता नहीं है नक्षत्र। ये सॉन्ग मेरी मम्मी के लिए भी है, तो आई लव यू मॉम, आई लव यू मॉम। सिंदूर सुहागन करती इंतजार, फौजी वीर गति प्राप्त निभाता रह गया कर्तव्य। तो ये गाना अभी जो ये पार्ट मैंने वर्स बोला है, ये एक फौजियों के लिए ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत माता की, भारत माता की। जंतर मंतर पर स्किल्स कलाओं की भरमार है। ये कलाएं दिल्ली से, बाहर से, दिल्ली से, जमुना पार से, हर जगह से आ रही हैं। हमारे साथ दक्ष हैं, दक्ष कश हमारे साथ कश हैं। जब ये ऊपर चढ़े थे तो जब अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने सुना दक्ष ऊपर आए। तो आपने जिस तरह से सिंगिंग की, वाकई एक अलग ही माहौल देखने को मिला और क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप कहाँ से हैं मेनली? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में रानी गार्डन जगह है, वहाँ से। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? मुझे 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। हाँ जी। तो आज मंच पर चढ़े आप, आपने गाना सुनाया, वो ठीक है। मैं आपसे चाहूँगा वो मेन लाइंस जो आप सबको, युवाओं को डेडिकेट करना चाहते हैं, इस प्रोटेस्ट में आए तो वो डेडिकेट करना चाहते हैं उसी तरह से जैसे स्टेज पर डेडिकेट की। मैंने अभी एक ट्रैक डाला है जिस ट्रैक का नाम है जिम्मा, ZIMMA बाय कश KASH। यू कैन सर्च, इट इज़ रिलीज टुडे। और मैंने तभी इन लोगों के लिए परफॉर्म करा। तो जिम्मा इज़ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैक एंड फॉर मी, मेरे लिए दो ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, एक तो मातृभूमि और एक मेरी घर पे बैठी माँ। ठीक है, तो उसी को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं यही, इसीलिए मैंने ये गाना यहाँ पर परफॉर्म करा ताकि यूथ को ये चीज़ समझ में आए कि मातृभूमि किसी की नहीं है, मातृभूमि सबकी है। कश उसी तरह से जैसे वहाँ पे करा था, बिल्कुल उसी के साथ। ओके, तो मैंने ये बार लिखा है अपने फौजियों के लिए, बिकॉज हम में से भी एक फौजी बनेगा। और वो कैसा बनेगा, तो आई जस्ट वांट टू शेयर कि निश्चित निर्भर सब कार्य छोड़ो चीजें जाके मुझ पर, सरहद सुरक्षित रहती तैनात फौजी खड़ा तत्पर। सिंध के लिए सिंधु नदी जल रोके रथ पर, हिंद के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा डटकर। सिंदूर सुहागन करती इंतजार, फौजी वीर गति प्राप्त निभाता रह गया कर्तव्य। और लड़का बन जाता है मर्द यहाँ जब बात होती मातृभूमि पर, या पहुँच जाए अपने ही घर तक। तो कई सुने गाने अब से कई रटे कंठस, उधार लेना छोड़ दिया उधार बड़े वर्चस्व। है मेरी अब मेष राशि तुला बोले लक्षण, छानी पूरी दिल्ली इनको मिलता नहीं है नक्षत्र। थैंक यू कश। और इनमें जो मेन लाइन्स दिया करूँगा, किसी का मतलब बताना चाहें आप? जस्ट लाइक दैट कि ये गाना आपको सुनना पड़ेगा, इज़ अवेलेबल। बट ये गाना अभी जो ये पार्ट मैंने वर्स बोला है, ये एक फौजियों के लिए ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दैट इज़ डेडिकेट कि निश्चित निर्भर सब कार्य छोड़ो चीज़ें जाके मुझ पर, लाइक यू कैन लीव इट ऑन अस, वी कैन टेक केयर। ठीक है, फिर सेकंड लाइन है निश्चित निर्भर सब कार्य छोड़ो चीज़ें जाके मुझ पर, सरहद सुरक्षित रहती तैनात फौजी खड़ा तत्पर। तो ये भी एक फौजी हैं जो तैनात खड़े हैं तत्पर। सिंध के लिए सिंधु नदी जल रोके रथ पर। ठीक है, हमने जैसे रोका था पाकिस्तान के लिए, तो हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑल वी नीड सपोर्ट, वी डोंट वांट दैट समबडी पॉइंट कि ये क्यों करा वो क्यों करा। हम अब वो जैसे पहली लाइन में वो बोल रहा है डिक्टेटरशिप में कि सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, तो यू कैन लीव इट ऑन अस एंड जस्ट, बाकी आपको सुनना पड़ेगा, बाकी ये थोड़ा इसी में ही है। ये कश थे हमारे साथ, जिनका गाना आपने सुना, प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। इनके गाने और भी काफ़ी सारे हैं, आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर। और ये सॉन्ग मेरी मम्मी के लिए भी है, तो आई लव यू मॉम। क्या बात है। चलिए, सभी माँ को प्यार करने वाले सभी युवाओं को डेडिकेट। ये गाना आपको कैसा लगा? जंतर मंतर पर आप पहुँच रहे हैं, आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का, कहाँ से आई हैं आप? नारायणा बिहार। अच्छा, तो आप किसकी तैयारी कर रही हैं अभी? UPSC एस्पिरेंट। UPSC एस्पिरेंट। जब आप लोग ये सब देखते हैं, UPSC कर रही हैं आप, UPSC के साथ तो ऐसी कोई खबर नहीं आई हालांकि अब तक, लेकिन बाकी सबके साथ जब होता है तो क्या लगता है कि UPSC में भी ऐसा कुछ हो सकता है? अब हो रहा है, नीट में सब हो गया, तो मुझे ज़्यादातर है कि ऐसा UPSC में बिल्कुल भी हो सकता है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे तो ऐसा हो ही सकता है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाएगा और कैसे सरकार बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? अब इतने सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं तो शायद ही सरकार सुने। मुझे तो लग रहा है सरकार अभी तक भी सुनेगी जब तक लोग संघर्ष नहीं करेंगे।
और आपके घर वाले क्या कह रहे हैं इस बारे को लेकर? मम्मी तो बहुत डांट रही थी आने से, फिर भी मैं आई मम्मी को मना के कि आज इतने बच्चों के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा। इसलिए मम्मी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, पर 1-2 लाठी खा लेना पर जिंदा आना। अच्छा, पापा ने क्या कहा? पापा नहीं है मेरे, डेथ हो रखी है उनकी। तो अब यहाँ पे जो बाकी गर्ल्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर आपको क्या कहना है? सेफ्टी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हमें पंखा दे रहे हैं, खाना भी हमें मिल रहा है। मैं भूखी आई थी घर से, फिर भी मुझे खाना मिल गया, पानी की भी सुविधा, हर चीज़ ठीक है, सुविधा है यहाँ पे और सेफ्टी भी ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवांशी। विवांशी, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? SSC। अच्छा, तो एसएससी में भी पहले हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था? हुआ है। एसएससी रामलीला मैदान में जब हुआ था आप थे? नहीं, तब नहीं थी मैं। रामलीला मैदान में जब प्रोटेस्ट हुआ था तब भी हम लोग छात्रों के बीच पहुंचे थे और उस वक्त भी यही समस्याएं थी। कहा जा रहा था कि आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लीजिए, लेकिन सरकार ने उस वक्त नहीं सुनी बातें। सरकार तो अब भी नहीं सुन रही है। तब इतना सारा यूथ आया, अब देखिए अब देश की कैसी हालत हो चुकी है, तब भी सरकार नहीं सुन रही है। बट सुनना तो पड़ेगा, कुछ भी हो है। क्या लग रहा है कि आंदोलन किस तरफ जाएगा, कैसे खत्म होगा या नहीं हो पाएगा फिर आगे? बिल्कुल सब पॉजिटिव होगा, इस्तीफा होगा, गवर्नमेंट का भी इस्तीफा होगा, मोदी तक इस्तीफा होगा। यूथ जो देश का भविष्य है वो सड़कों पे आ चुका है, तब भी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो क्या ही होगा इस देश का। आपको क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कौन सा ऐसा चेहरा है जो सही दिशा में एजुकेशन जानी चाहिए जिसके हाथ से? इसलिए तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट कोई भी आए ऐसा आए जो यूथ के बारे में सोचे, क्योंकि यूथ ही इस देश का फ्यूचर है। अगर वो इस तरह उसे एजुकेशन नहीं मिलेगी तो क्या ही होगा इस देश का। अब आप एक बात बताइए, अभी तो हमें 100 साल भी नहीं हुए आज़ादी को, अब दोबारा हमें आज़ादी लेनी पड़ रही है। वो तो दूसरे लोग थे, हमें अपने लोगों से आज़ादी लेनी पड़ रही है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। और यहाँ की जो लीडरशिप है, अभिजीत दिपके हैं, उस लीडरशिप को लेकर क्या कहना है? देखिए हमारा किसी पार्टी से तो कोई लेना देना नहीं है, बट उन्होंने यूथ को कॉकरोच बोल सकते हैं आप लोग, हम सबको जोड़ा है, वो हमारे लिए जोड़ा है, उनके थ्रू हम अपनी बात रख रहे हैं, तो इतना ही हम उनको चाहते हैं बस। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। तो ये युवाओं की बात है। प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ है, लड़कियां हों, लड़के हों, बाकी लोग हों, वो हमेशा से लोगों के बीच में हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग आते हैं सीधे वहां तक, उनको बिठाने के लिए वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। युवा एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। हाय, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अरिशना। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अनिष्का? अरिशना, दैट्स अरिशना। ओके, तो आप पंखा बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बस फैन करती जा रही हैं। हाँ, सब लोगों को करना चाहिए, सब लोग आ रखे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सबको करना चाहिए। कब से आ रही हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 20 जुलाई को भी आई थी, 21 को भी आई थी, और आज आई हूँ, मैं कल नहीं आई थी पर। बीते दिन भी वापस लाठीचार्ज और वो सब कुछ हुआ था? हाँ, मैंने सारा देखा। मैं तो फेस टू फेस सामने थी उसके। लाइक ये एक्चुअली हुआ क्या है, अगर ये पहले सुन लेते ना चीज़ें तो काम थी, पहले हो जाता। अभी क्या है ना, इट्स काइंड ऑफ ऐसा बन गया है कि रेवोल्यूशन की तरह है ना। लोग बहुत एग्रेसिव हैं इस चीज़ को लेके कि आप कुछ भी करते बस स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रोटेक्ट करते चीज़ों से। बस सिंपल सा मेरा तो यही है कि एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? जो चीज़ गलत है वो गलत है। आप देखते हो जब नीट का पेपर देने जाते हैं ना लोग, तो वो उनका ट्रांसपेरेंसी उनको दिखनी चाहिए, बोतल तक ट्रांसपेरेंट मंगाते हैं, एंड ये सारी चेकिंग करते हैं, पॉकेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें ये देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप सिस्टम को ये नहीं पता कि पेपर लीक है, ये तो कितनी बड़ी बात हो सकती है ना। तो वही लड़कों से कहा जाता है साफ तौर पर, आप शर्ट पहन के मत जाइए। लड़कियों को तो देखो ना, दुपट्टा चेक करते हैं, है ना, सारा मतलब बाय टच करके बॉडी को चेक करते हैं। वो इतना होने के बावजूद कैसे पेपर लीक हो सकता है? इतना सब होने के बावजूद बच्चों पर पूरी सिक्योरिटी है, लेकिन उस पेपर पर नहीं है जो आगे का भविष्य निर्धारित करेगा, जिस पेपर को देने के लिए बच्चे जा रहे हैं। यही सवाल सरकार से उठता है और बार बार। हाय, आपका नाम? अनुकृति। अनुप्रिया? अनुकृति। अच्छा, तो आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर जब आई हैं? सेफ्टी को लेकर कैसा कंसर्न है आपका, गर्ल सेफ्टी को? मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में रह रही हूँ, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सो सेफ। इतना सेफ मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ जितना सेफ इधर फील हुआ। तो आपको ठीक लग रहा है यहाँ सब? कैसा लीडरशिप ठीक है? लीडरशिप में थोड़ा वो है, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ लाइक कंट्रोल, तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो ये बात है।